हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। जैसे कि आपको मालूम है, हमने लास्ट वीडियो में एक ओवरव्यू में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मालूम होने चाहिए। आज की वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और वो है इंट्रोडक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। मतलब इसमें बेसिकली हम मैग्नेट को हाईलाइट करेंगे कि भाई मैग्नेट क्या होती है, क्या इसकी कंपोजिशन है और इसका जो नाम है ना ऐसा क्यों रखा गया है, क्या इसका किसी प्लेस से रिलेशन है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले देखिए मैग्नेटाइट जो होता है ना, इस नाम को समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। इसके लिए यहाँ पे कुछ लाइन्स हमें कवर करनी होंगी। साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म डेवलप्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। मैग्नेटिज्म की जो साइंस थी, है ना, मैग्नेटिज्म की जो साइंस थी वो डेवलप्ड हुई कहाँ से? कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद। कैसे, क्या हमने ऑब्जर्व किया चीज़ों को? दैट सर्टेन और कुछ ऐसे और होते हैं कुड अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ आयरन। मतलब कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो अट्रैक्ट करते हैं बिट्स ऑफ आयरन को, मतलब आयरन के छोटे छोटे पीसेस को, एंड पॉइंटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि भाई कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं ना, तो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉइंट आउट करते हैं, बिट्स ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करने की क्षमता दिखाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं। तो ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा सामने आया। दिस ओर, इस तरह के जो ओर हैं, वाज ओरिजिनली फाउंड इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया इन एशिया माइनर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है ऑफ मैग्नीशिया का, वहाँ पर ये ओरिजिनली सब्सटेंस सबसे पहले पाए गए। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, मैग्नीशिया इन द मॉडर्न टाउन ऑफ माइनिस इन वेस्टर्न टर्की। वेस्टर्न टर्की एक लोकेशन जहाँ पर जो टाउन है मैनिस, देखिए ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग MANIAS, मैनिस। ठीक है, तो मैग्नीशिया मॉडर्न टाउन में मैनिस के, और मैनिस कहाँ पर है? वेस्टर्न टर्की में। तो उस लोकेशन पर सबसे पहले कुछ ऐसे मटेरियल्स को, कुछ ऐसे ओर को ऑब्जर्व किया, है ना, जिसकी क्वालिटी क्या थी या प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप, कि जब भी हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन देता है, और ख़ास बात उसमें बिट्स ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। ठीक, एंड वाज नेम्ड देयरफॉर मैग्नेटाइट। अब लोकेशन के हिसाब से हमने उस ओर का, उस मटेरियल का नाम रखा मैग्नेटाइट। ठीक है, क्या नाम दिया उसको? मैग्नेटाइट, ये वाला जो वर्ड है। सब्सटेंस, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? सब्सटेंस लाइक आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस जैसे कि आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, ये अट्रैक्टेड होते हैं बाय अ मैग्नेट के ज़रिए। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड द मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, मतलब वो मटेरियल जो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ, ठीक, या मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जा सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड substance like wood, rubber, glass, plastic, etc. which are not attracted, जो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं मैग्नेट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर? तो दो तरह के सब्सटेंस हो गए, मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस तो वो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और नॉन मैग्नेटिक जो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट की तरफ। ये फर्स्ट पॉइंट में हमें समझाने की, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन वाज रेफर्ड टू एज मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई मटेरियल अट्रैक्ट करने लगता है स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को। ठीक है, सिंपल सी बात है।
फिर से समझते हैं, मैग्नेटिज्म क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसकी वजह से कोई मटेरियल अट्रैक्ट करने लगे स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को। क्लियर? नेक्स्ट, अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस। अब मैग्नेट होती क्या है? मैग्नेट एक अपने आप में सब्सटेंस है विच हैव बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव या रिपल्सिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास क्वालिटी होती है अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव, मतलब रिपल्सिव प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने की। मैग्नेट कंसिस्ट होती है नंबर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन विद, जिसके लिए जनरल जो सिंबल्स दिया जाता है वो क्या होता है, या फॉर्मूला आप कह सकते हैं Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। आगे फिर देखिए एक नाम लिखा हुआ है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंफर्म किया दैट अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज नेचुरल मैग्नेट। हमारी जो पृथ्वी है वो अपने आप में एक नेचुरल मैग्नेट की तरह से होती है, ठीक है, या नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्लियर? वो आप पोल्स के बेस पे बात समझ गए होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट, branch of physics that deals with the magnetism due to the electric current is called electromagnetism। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बल्कि नाम जो है ना, इससे ही पता चल जाता है कि यह क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट्स के अंदर, या इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है, शुरुआत में तो देखिए वैसे अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन फिर आगे चलकर इनको कंबाइंड तौर पर भी डिस्कस किया जाने लगा। कुछ बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे एपरेटस हैं जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी पर आधारित भी होते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो डील करती है मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म के बारे में हमें बताती है या उसके यूज़ के बारे में बताती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट हम देख रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं, है ना। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 टेस्ला। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 1 टेस्ला, ध्यान से समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मार्क कर लेते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इज सेट टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 1 टेस्ला हो सकता है, लेकिन कब? इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम while moving at right angle to magnetic field with a velocity of 1 meter per second and experiences a force of 1 न्यूटन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 टेस्ला की हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है इसकी कुछ शर्त है। अब वो शर्त क्या क्या है देखिए, वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि चार्ज जो है 1 कूलम का होना चाहिए, जो मूव कर रहा हो राइट एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज राइट एंगल पर मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के, और कितनी वेलोसिटी से? 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और जब वो ऐसी कंडीशन होगी तो वो कितना एक्सपीरियंस करेगा? 1 न्यूटन की फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा हो। तो ऐसे पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी हमेशा 1 टेस्ला ही होंगी। क्लियर? फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 टेस्ला की हो सकती हैं, लेकिन अगर वहाँ पर जो चार्ज फ्लो कर रहा हो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना चाहिए, और 1 न्यूटन की फोर्स को वो फील कर रहा हो, उसको बोलते हैं 1 टेस्ला। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। मैग्नेट्स जो होती हैं आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एज वेल डिफरेंट साइज। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा उसको। तो मैग्नेट अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपको, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं हॉर्स शू शेप मैग्नेट। मैग्नेटिक निडल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, रिंग मैग्नेट्स भी होती हैं, और कुछ जगह पर रिंग्स के बदले डिस्क मैग्नेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स पॉसिबल हैं, इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है और उनके नाम दिए गए हैं, तो आप याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें जब मैग्नेट का चैप्टर पढ़ते हैं ना, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि इस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने आज के वीडियो में कवर किए हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन थी वो थी 1 टेस्ला। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
मैग्नेटाइट का क्या मतलब होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, 1 टेस्ला किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने क्या काम किया था। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।